जय हिंद बेटा, मैं आपका बी पर्सोनिफाइड में वेलकम करती हूँ और साथ में आई जस्ट वांट टू विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। अमृत महोत्सव तो है बेटा, कंट्री के लिए है, हम सब के लिए, बिकॉज वी आर चेंजिंग, कंट्री इज चेंजिंग। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा, आपके लिए भी है। आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, देखो आपने अपना नीट का पेपर क्लियर कर लिया है। नाउ यू आर रेडी फॉर योर MNS CBT। और MNS CBT में आप सबको पता है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और जो आज हम क्लास में लेके आने वाले बेटा, दैट इज द जुलाईज करंट अफेयर। और आपको पता है कि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्यों रहता है बेटा, देखो करंट अफेयर आपको जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें तो आएगा ही आएगा, बट साथ में आपके इंटरव्यू सेशंस में भी काम आता है। तो करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी के साथ में मैं आपको बच्चे एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अब आपका आज़ादी का अमृत काल शुरू हो गया। अमृत काल मतलब ये जो आपके 25 ईयर्स है ना, अभी आने वाले जब हमें 100 साल हो जाएंगे पूरे आज़ाद हुए, तो इंडिया विल बी अ डिफरेंट नेशन। हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को कल सुना होगा, 15 अगस्त को सुना होगा बेटा, उन्होंने क्या बोला, ठीक है। तो ही टोल्ड अबाउट द वन थिंग, दैट इज हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क। और ऐसी कंट्री जो करप्शन फ्री हो। करप्शन फ्री हम कब हो सकते हैं बेटा, जब हम अपने पे कंसंट्रेट करते हैं, अपने स्किल्स पे कंसंट्रेट करते हैं, तो हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि आपने नीट का एग्जाम क्लियर करके आप यहाँ पे आए हैं अपने MNS CBT की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो बेटा हम चलते हैं, अपने क्या करेंगे, हम अपने जुलाई के करंट अफेयर्स करेंगे 1 to 15 जुलाई। और ये भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे बेटा, ठीक है। पहले पार्ट में हम आज करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनके आने की पॉसिबिलिटी मेरे को लगता है कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो क्लास में जाने से पहले, मीन स्टार्ट करने से पहले बच्चे एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ। जब भी आप करंट अफेयर्स करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हर कुछ ही तो करंट अफेयर है, कुछ भी जो हो रहा है बेटा करंट अफेयर है। लेकिन आपको किस चीज पे फोकस करना है कि आपका एक्चुअली में सिलेबस क्या है, आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने करंट अफेयर्स के लिए मतलब पागल जैसे नहीं हो जाना कि आपको जो कुछ मिलता है आप इतने बड़े बड़े PDFs पढ़ने शुरू कर दो, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको गैदर करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देयर आर सम एरियाज जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चंस बेटा हम क्लास में लेके आए हैं। तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड, ठीक है। शुरू करें बेटा। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चे, क्या चीज करने जा रहे हैं, आपके जुलाई के करंट अफेयर्स करेंगे हम 1 to 15 जुलाई के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई वेलकम एंड गिव यू ऑल द बेस्ट। आपको सक्सेस मिले बेटा, ठीक है। बट सक्सेस मिलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पढ़ना होता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। विदाउट हार्डवर्क हमें कुछ नहीं मिलता है। लेट्स स्विच ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 1। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1? सी हियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि वेयर हैज द हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर, दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर। देखो मिनिस्ट्री के भी आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, तो ये हमेशा चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल मीन्स आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो आपका जो भी करंट कैबिनेट रहेगा, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे बेटा, वो आपको देख के जाने हैं। ऐसा नहीं कि आज क्लास में मैंने आपको बता दिया कि आपके जो है इस टाइम पे नरेंद्र सिंह तोमर जो है दैट इज अ मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, तो आप उसी पे फेथ कर लेंगे। ऐसा नहीं, आप उस पर नहीं फेथ करेंगे। आप हमेशा जो भी करंट चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये जनरल डायरेक्टर्स जो भी रहेंगे एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जरूर चेक करके जाएंगे, ओके। तो इफ यू आर नोइंग द आंसर तो बेटा आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका आंसर मेरे को देंगे। आपको भी कॉन्फिडेंस बेटा बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इन नागालैंड। कहां पे किया है बेटा? नागालैंड में किया है बच्चे, ठीक है।
ओके, सो द राइट आंसर इज नागालैंड। वहां पे हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, और हनी वैसे भी आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिसेंटली बहुत ज्यादा सैंपल इंडिया के जो थे इसमें फेल हो गए थे। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। ठीक है, तो मिस इंडिया में आपने ये नहीं समझना है कि आपका जो इस टाइम पे करंट मिस इंडिया का जो है वो एक आपका कंटेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मीन्स आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर मिस इंडिया कंटेस्टेंट जो होते हैं ना बेटा, जो ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सबसे बड़ा आउटसाइड ऑफ इंडिया ऐसा लॉन्गेस्ट रनिंग कोई इस तरह का ये एक पेजेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 अभी रिसेंटली कौन रही है इनमें से। सो यू कैन रीड द ऑप्शन, श्रुतिका माने, रोशनी रजाक, खुशी पटेल या वैदेही डोंगरे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें बेटा, चैट बॉक्स में लिखें, बिकॉज आई हैव केम विद क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आपके लिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहने वाला है जिसकी आपको लगेगा कि इट इज नॉट यूजफुल। ओके, देन करेक्ट आंसर इज सी। सी मीन्स खुशी पटेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर, खुशी पटेल। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दैट इज, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। डे कब आता है बेटा? दिस इज ऑन द 29th जून। ओके, तो वी यूज टू सेलिब्रेट दिस डे ऑन द मेमोरी ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी, मीन्स कॉमेमोरेट, किसको कॉमेमोरेट करते हैं हम, किसको याद करते हैं बेटा, किसमें? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे में। और इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है बेटा? 29th जून को। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देती हूँ, दैट इज पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है बेटा दैट इज अ करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, ही वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, किसका था बेटा? ये पहले मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन के बारे में आप जानते हैं ना बेटा, प्लानिंग कमीशन जो है वो इंडिया में 5 ईयर प्लान्स को बनाते थे। किसको बनाते थे? 5 ईयर प्लान्स को। ठीक है ना, ये 5 ईयर की प्लानिंग हुआ करती थी, विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1951। कब से शुरू हुई थी? 1951 से। बट अब ये प्लानिंग कमीशन ने वर्किंग बंद कर दी है बेटा। इसकी जगह में 1 जनवरी 2015 onwards a new commission came and the name of that commission is नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आपको पता ही होगा, एनडीए की गवर्नमेंट ने, ठीक है, एनडीए आपको पता ही है, दिस इज द कोएलिशन, द इंपॉर्टेंट कोएलिशन जिसका आप बोल सकते हो कि मेन पार्टी जो है वो कौन सी है, दैट इज अ बीजेपी। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लेंगे बेटा, इसमें ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसमें? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वो मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया कि वी कॉमेमोरेट द स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट में इनका बहुत ज़्यादा, प्रशांत चंद्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, और ये प्लानिंग कमीशन के पहले मेंबर भी थे। प्लानिंग कमीशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलो स्विच ओवर करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको ऐसे एब्रीवेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, तो सबसे पहले आपको ये एब्रीवेशन याद करनी पड़ती हैं। स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट अफेयर। So the number one is RAMP, रैम्प स्कीम। तो आपको सबसे पहले बेटा पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। सो फुल फॉर्म ऑफ दिस इज, आप यहाँ पे देख सकते हो, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME, ठीक है, परफॉर्मेंस स्कीम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। अब ये MSM की क्या है बेटा? MSME की भी फुल फॉर्म आपको बेटा पता होनी चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। वी वर डिस्कसिंग कि व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ MSME, ठीक है, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू गिव एनी एग्जाम, फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हमेशा याद रखना है बेटा कि आप जब भी कोई चीज करते हैं तो हर एक चीज की फुल फॉर्म पे जरूर फोकस
डिस्कस करो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSME? दैट इज अ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंटरप्राइजेस? एंटरप्राइजेस का ध्यान रखना बेटा, एंटरप्राइजेस का मतलब है बच्चे आपका बिजनेसेस, ठीक है, किसी भी तरह का बिजनेस। एंड यू नो दैट कि मोदी गवर्नमेंट ने जो स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया ना बच्चे, जब आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे ना, जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च करी है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्किल इंडिया में आपका आत्मनिर्भर भारत है। यू हैव सीन कितनी सारी आपके इसरो ने, DRDO ने, और कितनी सारी ऐसे लॉन्च करते हैं बेटा। आर्मी में कितनी सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया, है ना। तो मेड इन इंडिया का कंसेप्ट आपने जरा देख रखा होगा बेटा। तो याद रखना आपने कि ये जो MSME है, आप जितने भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर बेटा, उसमें MSME की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया बेटा, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। कौन इसका मिनिस्टर है, आप मुझे चैट बॉक्स में बेटा एक बार लिख के दिखाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाक कर्म योगी पोर्टल विच हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। तो इस आपका है डाक कर्म योगी, तो आपको डाक वर्ड से समझ में आ गया होगा, दिस इज रिलेटेड विद द पोस्ट, ठीक है। जितना भी आपका पोस्टल डिपार्टमेंट है बेटा, उसके साथ ये रिलेटेड है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन रीड करें बच्चे, तो ऑप्शन ए है अवॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मर्स, ऑप्शन बी ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, ऑप्शन सी है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, और अगर हम डी देखें बेटा तो एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। तो इफ यू आर नोइंग द करेक्ट आंसर तो आप मुझे बेटा लिख सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर दे देती हूँ, डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी दिस, एक बार इसको देखते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, तो सी हियर कि अंडर दिस स्कीम 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक्स वर ट्रेन्ड। वाई दीज वर ट्रेन्ड बेटा? दीज वर ट्रेन्ड टू डू देयर वर्क एफिशिएंटली, ओके। तो आपका आंसर जो है इसमें डी रहेगा, दैट इज फॉर द एफिशिएंसीज ऑफ द एम्प्लॉइज एंड स्पेशली इन व्हाट बेटा? इन द डाक, ठीक है। डाक मीन्स पोस्टल डिपार्टमेंट। गुड, ठीक है, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक, ओके। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर मुझे साथ साथ में आप चैट बॉक्स में लिख के दिखाते रहा करो। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो आपको मेरे को बताना है बेटा कि इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है। ट्रॉपिक्स है क्या? एक मैं आपको यहाँ रफ सी पिक्चर बना के दिखाती हूँ बेटा। वैसे हम ज्योग्राफी में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। दिस इज योर अर्थ, ठीक है ना। जस्ट सपोज दिस इज योर अर्थ, 0 डिग्री इट इज योर इक्वेटर, ठीक है। और ये आपको पता है दीज आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द ज्योग्राफी, ठीक है। दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ओके। तो ये जो साउथ में है ना बेटा, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द नॉर्थ में इट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो दीज आर द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स अवेयरनेस डे मीन्स ट्रॉपिक्स के बारे में अवेयर करना है, बिकॉज वी नो दैट कि द क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना बहुत वेरिड होता है बेटा, जितने भी आपके ट्रॉपिकल रीजन्स रहते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक बार बताएंगे बेटा कि व्हाट इज द एक्चुअली में आंसर ऑफ दिस। इसका आंसर क्या है बेटा? देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, ओके। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी मीन्स जून 29। जून 29 इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा? दैट इज अ जून 29, ठीक है। यहाँ पे एक बार देखेंगे इसके बारे में, मैं आपको यहाँ पे इसकी बता दूंगी व्हाट इज द थीम ऑफ दिस, ठीक है। इसकी थीम क्या है आपके लिए? थीम जो है बेटा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम इज एनकरेज टू टॉक अबाउट द ट्रॉपिक्स, ठीक है, कि आपको ट्रॉपिक्स के बारे में बात करनी है। और ट्रॉपिक्स के बारे में क्यों बात करनी है? बिकॉज देयर इज द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड ट्रॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस और द बायोडाइवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। सो दैट इज वाई इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 29। गुड, ठीक है। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे स्विच ओवर करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड
एस्ट्रॉयड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? एस्ट्रॉयड, सो यू नो कि सबसे पहले आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि व्हाट इज द नीड टू सेलिब्रेट द एस्ट्रॉयड डे। एस्ट्रॉयड डे को सेलिब्रेट करने की जरूरत क्या है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। वी ऑल नो दैट जब एस्ट्रॉयड जो है बेटा स्काई से नीचे यहाँ पे जमीन पे जब गिरते हैं तो एक्चुअली में वो क्या करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। बिकॉज अगर आपने लेक्स का टॉपिक पढ़ रखा होगा तो वी हैव सीन कि बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं, दे आर मेड बाय द एस्ट्रॉयड्स एंड द मीटेरॉइड्स, ओके, जब वो अर्थ के ऊपर गिरती हैं। Then correct answer is June 30, and why this day is celebrated? Just to spread the awareness about the risk which are related with the asteroids, ठीक है। जब गिर जाएंगे, छत से गिर जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे, सर पे गिर जाएंगे, तो you can imagine कि वो कितना हार्म कर सकते हैं बेटा हम लोगों को, ठीक है। So see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, ये वर्ड आपने रिमेंबर रखना है, हर्मिट, ठीक है। What is hermit? hermit को इंग्लिश के सेंस में नहीं देखना है, ठीक है। डोंट सी कि इंग्लिश में इसकी क्या मीनिंग होता है। विच हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, अभी रिसेंटली न्यूज में हमने इसको देखा था। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सैटेलाइट है, वैक्सीन है, स्पाईवेयर है, ये मिसाइल है। और वर्ड क्या है बेटा यहाँ पे? दैट इज द hermit। तो hermit क्या है बेटा? करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज अ स्पाईवेयर। जासूसी करने के लिए इसको जो है वो यूज किया जाता है। आप मुझे चैट बॉक्स पे बताना कि इससे पहले अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो पहले के थे, उनके भी फोन्स को हैक कर लिया था। इवन उनके अपने ही एमपीज के फोन को हैक किया था, राहुल गांधी के फोन को हैक किया था। तो बड़ा कमाल किया था बेटा गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर बच्चे इसका दे देती हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर इज, वो आपको बता दिया मैंने, दैट इज सी, स्पाईवेयर, ओके। और आप याद रखेंगे कि इजराइल का पेगासस उससे भी ज्यादा पावरफुल है बेटा। और एक इटालियन वेंडर कोई कंपनी है, उसने ये स्पाईवेयर जो है वो बनाया, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है किसने बनाया, तो दैट इज मेड इन इटली। एक इटालियन वेंडर कंपनी है बेटा, उसने इसको बनाया, ठीक है। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है बेटा कि 2 कंट्रीज हैव अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप, ओके। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये ब्रिक्स ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात आ जाती है बेटा कि आपको हर एक चीज की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपका पढ़ने का कोई यूज नहीं है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ब्रिक्स? अगर हम ब्रिक्स की फुल फॉर्म देखेंगे ना बच्चे, तो फुल फॉर्म ऑफ द ब्रिक्स इज क्या रहेगी इसकी, ओके। तो फुल फॉर्म देखते हैं बेटा, इसकी फुल फॉर्म बी से आपका बनेगा ब्राजील, ठीक है। आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको क्या बोला बेटा मैंने? बी से योर ब्राजील, ठीक है। आर से इट विल बी रशिया। अगर आपको पता है कि रशिया से पहले हम रशिया को, मतलब अभी रशिया बोलते हैं ना, इससे पहले हम क्या बोलते थे रशिया को, तो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के दिखाना। आई फॉर इंडिया, ठीक है, एंड सी फॉर चाइना और एस फॉर बेटा साउथ अफ्रीका। तो ये इसके क्या है बेटा? कंट्रीज है, ठीक है। ये इसके मेंबर नेशंस है। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यू कैन सी कि इस ग्रुप में जो कंट्रीज है वो नियर अबाउट वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है, पॉपुलेशन रखती है। जीडीपी वर्ल्ड की बहुत सारी रखती है। क्वेश्चन आपको ये है कि कौन सी 2 कंट्रीज ने बेटा अप्लाई किया है कि दे वांट टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बी मीन्स, बी में कौन से 2 नेशंस आते हैं बेटा? दैट इज ईरान एंड Argentina. One is Iran and another is Argentina. If you know the capital of Iran and capital of Argentina, and along with this करेंसी ऑफ ईरान एंड द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, तो मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के दिखाओ, ठीक है। आई विल चेक कि तुम लोग कितना तैयारी कर रहे हो, सीबीटी की पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। या तो बस यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हो बेटा, ओके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट की वैसे इंपॉर्टेंट है, बट रिसेंटली ये केस बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ये एक जजमेंट थी बेटा, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द जजमेंट? दैट इज खितो
होलोहन, ठीक है। इट इज एक जो आपकी स्टेट है महाराष्ट्र की, रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जुलाई ये जजमेंट बहुत चर्चा में रही। क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि न्यूज में रहा एंड दिस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, तो कौन से स्टेट से आपके एसोसिएटेड है वो तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज रिलेटेड विद द महाराष्ट्र। बट महाराष्ट्र में किसके साथ रिलेटेड था बेटा, ये मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज रिलेटेड विद द एमएलएस। किसके साथ रिलेटेड था, एमएलएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी आपको पॉलिटिक्स नहीं करानी है, बट जब पॉलिटिक्स करेंगे तो हम ये सब भी डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये एमएलए के साथ रिलेटेड था, और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो दिस वाज रिलेटेड विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। किसके साथ रिलेटेड था बेटा, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसको हिंदी में अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं ना बेटा, तो दिस इज नोन एज दल बदल कानून। क्या बोलते हैं इसको, दल बदल कानून। कि कैसे जो एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद अपना जब पार्टी चेंज कर देते ना, तो वो वहीं पे जो स्पीकर है वहां उनके विधानसभा का, उसके साथ रिलेटेड है। बट एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में की वन थिंग इन योर माइंड कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड एट दैट टाइम देयर वाज नो एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल में है, ठीक है। एंड दैट वाज एडेड इन 1985 बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझ में आ गया आपको, ये आपका 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो आपको ये महाराष्ट्र के साथ रिलेटेड है बेटा, एंड दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द, क्या बताया मैंने आपको, एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपके इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है। व्हाट इज द क्वेश्चन, इंडिया हैज बैंड द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम विच डेट। अभी आप धीरे धीरे देखेंगे ना, आपके बहुत सारे, जैसे कि आप वो ब्रेड खाते हैं या आपके दूध के पैकेट्स आते हैं, ये सब धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, ठीक है। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड लाइक यू, तो हमारे टाइम में जो ब्रेड आती थी ना, वो एक प्लास्टिक के में नहीं आती थी, वो एक पेपर ही होता था, बटर पेपर टाइप पेपर होता था, उसमें पैक होके आती थी। जब से प्लास्टिक यूज होने शुरू हुआ तो ये बहुत ज्यादा यूज में आने शुरू होगी, ठीक है। तो कौन सी डेट से बेटा बंद कर दिया, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको आ सकता है। देन करेक्ट आंसर इसका कौन सा है बेटा, जुलाई 1, ठीक है। जुलाई 1 से जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बेटा आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे। क्वेश्चन कौन सा है, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट। कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं, इफ यू नो द आंसर देन राइट इन द चैट बॉक्स बेटा, आप चैट बॉक्स में वो लिख सकते हैं। बट दैट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन द जुलाई 1। कब सेलिब्रेट करते हैं बेटा इसको हम, वी सेलिब्रेट दिस ऑन जुलाई 1, ठीक है। एंड दैट इज अ नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। और अकाउंट्स वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, जब से आपका जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। और वैसे भी अभी आपको पता है जीएसटी, हाँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द नेम, अगर आपको पता है तो बेटा मुझे उन सब चीजों के नेम लिख के दिखाओ, ठीक है, चैट बॉक्स में, जिनके ऊपर जीएसटी को इंक्रीज करा गया। एंड ऑल्सो राइट द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। चेक तो करूं मैं तुम लोगों को कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में पता भी है कि नहीं पता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बेटा आपने देख ली। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की थीम क्या है, मेरे को आपने बेटा इसका आंसर बताना है। डाटा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, quality assurance in the official statistics, data for the statics development or the data for the static development. So what is the correct answer? पता है तो मेरे को लिख के बताओ बच्चे, ठीक है। तो मैं आपको वेट करूं, वेट कैसे कर सकती हूँ, लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड है ना। लाइव क्लास जब जल्दी आएगी ना तो मुझे आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा, मैं तो आपको आंसर देती हूँ साथ में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डाटा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये मैं आपको भी बता देती हूँ। मेरे को एक डेफिनेशन लिख के दिखाना बेटा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आंसर मैंने आपको बता दिया, 1 है, वो वेट कर रहे थे कि वो आ जाता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, चाहे आप साइंस का एग्जाम दे लो, बायो के दे लो, आप जो भी एग्जाम रहते हैं। इवन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज, और इवन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन योर पैट एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपके जब असेसमेंट रहेगी ना बेटा, तो उस टाइम में भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो आपका बैंड ऑफ माइंड पता लगेगा ना कि बच्चे को कितना ज्यादा नॉलेज है कि मैंने अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है, रिसोर्सेज को सेव करना है, तो दैट इज टोटली रिलेटेड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मेरे को बताओ जरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है उत्तर? ठीक है, बताएंगे मुझे एक बार कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। चलो एक बार जरा देख लेते हैं, कभी कभी कुछ कुछ यहाँ पे थोड़ा हो जाता है। ओके, जस्ट वेट, तब तक आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, आपको बेटा मैं बता देती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 कंसेप्ट आते हैं, अगर आपने इसको बहुत जनरल लेना हो तो। व्हाट आर द 3 कंसेप्ट बेटा? ये 3 कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है। आपने जब भी आपको ये आए इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन आए, आपने याद रखना है इसमें 3 चीजें कवर होती हैं। 3 बना दी ना मैंने, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या रखना है बेटा? प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट जो आपकी जनरेशन चल रही है, उसके बाद आपका आता है फ्यूचर जनरेशन, और उसके बाद आता है आपका नेचर और एनवायरनमेंट। ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यूजिंग द रिसोर्सेज टू फुलफिल द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है, विदाउट हार्मिंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मीन्स आप रिसोर्सेज को यूज करो अपने लिए, बट कीपिंग देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। खुद तो यूज करो बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखो। एंड द रिसोर्सेज यू आर यूजिंग, वेदर इट इज अ कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, और वो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, दैट शुड नॉट स्पॉइल द नेचर। वो नेचर को पॉल्यूट और स्पॉइल नहीं करते होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आप फुलफिल कर रहे हैं ना, तो दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा तो आप बहुत सारी डेफिनेशन गूगल पे पढ़ सकते हैं बेटा, साइंटिस्ट ने दी है, मैंने आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता दी है। उससे रिलेटेड आप कितने भी क्वेश्चन चाहें तो बना सकते हैं, अगर आपके इंटरव्यू सेशंस में आपसे पूछे जाए तो, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आप किसी भी कंट्री की बात करेंगे बेटा, ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? डिफरेंट कंट्रीज के द नेम ऑफ देयर पार्लियामेंट। जैसे कि इंडिया की जो है दैट इज संसद, है ना। आप किसी भी देश में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, चाइना में चले, रशिया, वेयर एवर यू गो, वहां की अपनी पार्लियामेंट तो होती है ना, बट द नेम में भी डिफरेंट, हर एक कंट्री की पार्लियामेंट का अलग नाम है। तो ये आपका इंटरनेशनल डे, जितने भी हमारे एमपीज है, हम तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, कोई सेनेटर बोलता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से बेटा बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस जो है बेटा वो मिलते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, सो दैट हाउ द वर्ल्ड कैन बी सेव फ्रॉम सो मेनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। और जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे बेटा कौन सी है? दैट इज वॉर, ठीक है। तो ये डे कब सेलिब्रेट होता है बेटा? दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 30। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जून 30। अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेटा पता ही है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी सिटीज के नेम रिसेंटली चेंज हुए हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। जैसे हमारे यूपी के जो सीएम है, ठीक है ना, उन्होंने कितने सारे प्लेसेस के नेम चेंज किए, वैसे महाराष्ट्र भी पीछे क्यों रहेगा? तो महाराष्ट्र ने भी बेटा अपना औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के रख दिया है। सो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दैट? द न्यू नेम ऑफ दैट इज संभाजी नगर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बेटा उसमें बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं एक बात आपको बता देती हूँ बेटा कि वट एवर आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट। आपको लगा कि मैंने आपका एक छोटा सा भी मिनट वेस्ट करा? बिकॉज आई केम विद द वेरी गुड क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम में, एंड अलोंग विद दिस आई हैव ट्राइड टू गिव यू द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बट मेरी एक चीज लाइफ में याद रखना बेटा कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो मैं यहाँ पे एक आपको लाइन लिख के दे रही हूँ, लर्न बिटवीन द
लाइंस। समझ में आ गया? अगर आपने जिंदगी में ये सीख लिया ना, लर्न बिटवीन द लाइंस, आपको लाइंस के बीच में पढ़ना है। मतलब आपको टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि वो आपको स्पून फीडिंग करे, हर एक चीज आपको खिलाता रहे। What is the motive of a teacher in the class or the coach in the class? Just to tell you कि ये चीजें हैं। आपको कोई दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, तो these are the ingredients। बनानी बेटा वो आपको खुद ही है। तो ये सब चीज़ों के बियॉन्ड भी जाना होता है अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना होता है, ठीक है। लकीर के फकीर नहीं बनते जिंदगी में कभी भी। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द काशी यात्रा स्कीम। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने काशी यात्रा स्कीम जो है बेटा वो लॉन्च करी है? केरला है, दिल्ली है, कर्नाटक है या तमिलनाडु है? ठीक है, तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। तुम लोगों को प्राउड फील होना चाहिए इफ यू आर नोइंग द आंसर कि तुम सीबीटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। और आपके पास एक ही ऑप्शन थोड़ी होता है बेटा सीबीटी का, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। कितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, तो थोड़े से अवेयर रहोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बट आंसर इज फ्लैशिंग हियर, तो आप आंसर क्या लिखोगे? दैट इज द कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये एक रिबेट देने की बात करी कि जो भी पिलग्रिमेज पे काशी जाएगा तो उसको वो रिबेट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। व्हाट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम नर्सेज इन द मिलिट्री। ठीक है, एक आपको आप कमीशन के थ्रू जाओगे। क्वेश्चन है द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे 2022। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मेरे को चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि नेशनल डॉक्टर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, डेट क्या है? मैं नहीं आपको बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द डेट ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे। समझ में आ गया? ठीक है, तो साथ में मेरे को थीम भी बताओ। द फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, लव डॉक्टर्स, रिस्पेक्ट देयर ड्यूटीज एंड द डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। सो अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हें क्या लगता है कि इसकी थीम क्या है बेटा? देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कौन सा है बेटा? ऑप्शन बी है, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट है Capstone, which has been seen in the news recently, satellite launched by which space agency? तो ये आपकी कैपस्टोन सैटेलाइट जो है वो कौन सी स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च करी है बेटा? अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे बताएंगे, अदरवाइज आई विल टेल यू। द करेक्ट आंसर इज दैट इज नासा। ठीक है, किसने लॉन्च की है बेटा? नासा ने लॉन्च करी है। और ये कैपस्टोन जो है ना बच्चे, ये भी इसकी भी फुल फॉर्म है। समझ में आ गया? इसकी भी बेटा क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे देखेंगे, और ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिसलूनर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। तो आप समझ ही होंगे कि दिस सैटेलाइट इज रिलेटेड विद द नेविगेशन। किसके साथ रिलेटेड है बेटा? नेविगेशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, जो भी रिसेंटली नासा ने लॉन्च करी है बच्चे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। हाँ, दिस क्वेश्चन आप बोलोगे कि मैम आप हर एक क्वेश्चन को बोल रहे हो कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसलिए बोल रही हूँ ना बिकॉज क्योंकि मैं आपके लिए बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। समझ में आया आपको? ठीक है ना। और माइन से रिलेटेड अभी मैं आपको, वैसे यूरेनियम माइनिंग रिजर्व हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट रिसेंटली, आपको बताना है कि ये जो यूरेनियम माइनिंग रिजर्व कौन से स्टेट में मिले हैं बेटा। ठीक है, सो दैट इज इन राजस्थान। आंसर यहाँ पे फ्लैश ही हो गया। ठीक है ना, राजस्थान का जो आप समझ सकते हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट में बेटा ये आपके यूरेनियम माइनिंग मिले। बट यहाँ पे आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि माइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर करके जाना। माइंस ऑफ सो मेनी थिंग्स। ठीक है ना, कोल माइंस आपके लिए, डायमंड माइन, गोल्ड माइन, सिल्वर कहाँ पे है, माइका कहाँ पे मिलता है, मैग्नीशियम कहाँ पे मिलता है, ऑल माइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने का एक वे है, शॉर्टकट वे अगर मैं आपको बताऊं ना बेटा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक आप यहाँ पे टेबल, ठीक है ना, अगर आप क्लास में आएंगे ना, मेरी क्लास में आएंगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा टेबल बना के देती हूँ जो मेरी क्लास में बच्चे आते हैं। बट अगर आप नहीं आ रहे हैं, आपको अपने आप पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, मेक अ टेबल इन योर कॉपीज
एंड आपको अगर किसी बुक से पढ़ना है तो मैं रेफर कर देती हूँ 10th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है ना, आरटी, ठीक है, 10th क्लास की आपने एनसीईआरटी बुक देखनी है एंड देयर इज वन चैप्टर दैट इज रिसोर्सेज, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज, मे बी द चैप्टर नंबर 5 आई थिंक इन दैट, आप देख लेना उसको। उसमें आपको यहाँ पे नेम ऑफ द मिनरल लिखना है, ठीक है, देन यू हैव टू राइट द एरियाज जहाँ पे वो मिलती है और स्टेट जहाँ पे वो मैक्सिमम मिलती है। इतनी सी चीज करनी है, देयर आर ओनली 2 पेजेस, 2 पेजेस है बेटा वो। अगर आप वो कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा एंड द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? यहाँ पे आपने याद रखना है कि यूरेनियम माइनिंग रिजर्व जो है बेटा वो कहाँ पे मिला है, दैट इज एक्चुअली इन राजस्थान। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया, आपने कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक देख लेना 10th की, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत आपके लिए है नहीं, एंड देयर आर ओनली 2 पेजेस इन दैट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे मैं फिर से नहीं बोलूंगी कि इंपॉर्टेंट है, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच इज द वेन्यू ऑफ द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम हेल्ड इन 2022, अभी जुलाई में हुआ, एंड दिस इज द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम, ठीक है ना। अर्बन मीन्स, देखो फोरम का तो मतलब आप समझते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ मीटिंग। फोरम का मतलब अगर आपने इन जनरल लेना हो ना बच्चे, तो इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग। समझ में आ गया? और वर्ल्ड अर्बन, अर्बन बोलने का मतलब है यहाँ पे सिटीज। क्या मतलब हो गया बेटा, सिटीज। तो वर्ल्ड, ये जो अर्बन फोरम है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स गए थे, दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स दे यूज्ड टू फेस, और द पीपल ऑफ देयर कंट्री फेस इन द अर्बन सिटीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, हाई पॉपुलेशन, ठीक है ना, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है बेटा जो अर्बन एरियाज में फेस करते हैं। तो इस मीटिंग में ना बच्चे यही चीज जो डिस्कस हुई थी, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई थी, दैट इज ऑर्गेनाइज इन पोलैंड। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई बेटा, दैट इज ऑर्गेनाइज इन पोलैंड, ठीक है। कहाँ पे हुई, पोलैंड में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड? अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है तो मुझे बताओ कि पोलैंड की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, एंड द पोलैंड की जो सिटी है, ठीक है ना, जो कैपिटल है, हाउ इट इज रिलेटेड विद यूएसएसआर। चेक करना एक बार, यूएसएसआर के साथ क्यों रिलेटेड है। अगर हम नाटो की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द नाटो, द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज, स्पेशली फॉर द वॉर ऑफ यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि पोलैंड यूएसएसआर के साथ कैसे रिलेटेड है। और यूएसएसआर में आपको बता देती हूँ 1991 में 15 इंडिपेंडेंट नेशन में टूट गया था। उसी में से एक पार्ट था बेटा आपका यूक्रेन। समझ में आ गया? उसी में से एक कौन सी कंट्री थी बेटा आपकी, यूक्रेन भी थी, और वो झगड़ा बहुत पुराना चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये सारा सिस्टम आपको पढ़ना होगा बेटा, तो आपको एक बार मेरी क्लास में आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर इन अ चेस हिस्ट्री, हु ब्रोक द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ सर्गेई कार्जेंकिन, ठीक है। तो किसने रिकॉर्ड तोड़ा बेटा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट, पीछे न्यूज में बहुत चर्चा में रहा, अगर आपने देखा होगा इसको, दैट इज अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ही मैं आपको बता देती हूँ, द करेक्ट आंसर इज अभिमन्यु मिश्रा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, आगे जाना ही क्यों है बेटा, ठीक है। तो अभिमन्यु मिश्रा इज जस्ट वेरी स्मॉल किड, 19 ईयर के थे बेटा पहले, लेकिन अभी जो है इसका रिकॉर्ड तोड़ के जो है कौन आ गए, अभिमन्यु मिश्रा आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। यूके है ना, ओके, यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं आपको बात करूं ना बेटा, तो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, एंड इंग्लैंड, इन सब में क्या डिफरेंस है आप मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन देखेंगे बेटा कि यूनाइटेड किंगडम अनाउंस्ड हाउ मेनी स्कॉलरशिप्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऑब्वियस है, आंसर इज वेरी इजी। इफ वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन द करेक्ट आंसर इज 75 स्कॉलरशिप टू द गुड इंडियन स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ तक बेटा हमने डिस्कस किया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वी विल कम विद द more questions and more valuable question, so stay tuned with the Be Personified और क्लास जरूर ज्वाइन करें बेटा। जय हिंद।